हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर एकदम सिंपल है और याद रखना भी काफी इजी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखने वाले, उससे पहले हमने जो भी आज तक सॉल्व किया वगैरह, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन आ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी वहां पे जाइए एंड जो बेसिक कंसेप्ट है एंड जो न्यू रेशियो का वीडियो है वो फटाफट से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर जी, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है इसके वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, दैट इज उनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस चीज के काम में आता है, ये सब चीज हमें देखनी है इन डिटेल। ठीक है, उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। अभी देखो कैसा है कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है और उसने यहाँ पे गुडविल लाया, उसने कैपिटल लाया, तो ये सारी चीजें सर आप किस तरह से उस एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर बांटोगे, उसके टाइम पे लगता है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो उसी चीज के लिए आप लेते हैं, जैसे प्रीमियम ऑफ गुडविल हो गया, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको लगेगी। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है उसका लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं, उसके साथ कुछ सम्स सॉल्व करते हैं एंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से भी जो सम्स है, जो रेशियो के सम्स है, वहां पे इलस्ट्रेशंस है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में फटाफट से देख लेते हैं थियरी पार्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, old partners have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to new partner, right? जो existing partners है उनको अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे रेशियो जो है वो उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि नया पार्टनर आ सके और उसको एक रेशियो यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, उसके बाद द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं अपने शेयर नए पार्टनर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द रेशियो इज यूज्ड टू रिटेन द गुडविल इन प्रीमियम मेथड। ठीक है, प्रीमियम मेथड के अंदर जो गुडविल है उसको रिटेन करना, तो किस तरह से करोगे उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। आपको याद है मैं न्यू रेशियो के लिए आपको क्या फॉर्मूला या फिर क्या टेक्निक बताई थी? नॉस। यस, नाइट्रोजन का जो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं गाड़ियों में, दैट इज नॉस, कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है सन। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे याद रखेंगे सर? क्या फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? सन यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओ यानी कि ओल्ड रेशियो, एन यानी कि न्यू रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये टेक्निक हो गई यहाँ पे याद रखने की, ओल्ड माइनस न्यू, और अगर न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो नॉस न्यू रेशियो के लिए एंड सन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए। नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक कहीं पे लिख के रखिए, आपको बड़ा काम में आएगा, ये चीज याद रखना भी आसान है। ठीक है, न्यू रेशियो निकालना है तो नॉस यूज करें एंड अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि किस तरह से ये सॉल्व करना है वगैरह। समझ लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। ठीक है, पार्टनर ए और बी शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स 3:2 के अंदर। ठीक है, और नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पे सी। ठीक है, अगर नया पार्टनर सी आ रहा है तो सर यहाँ पे उनका रेशियो हो जाता है, यहाँ पे समझिए 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। अभी सर अपना फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था, लाइक सन, तो ए का क्या आएगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। ए का अभी का क्या है? 3/5 ओल्ड, एंड न्यू क्या है सर? 5/10। अगर माइनस करना है सर तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 को 10 करना है तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 6 - 5/10 इज इक्वल टू 1/10। आइए सर बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का है 2/5 माइनस बी का नया रेशियो है 3/10 इज इक्वल टू, वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 2 4 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पे निकाल लिया। सर अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा, ठीक है, मतलब आपको याद ही नहीं आता सर फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा सर, कुछ तो टेक्निक बताइए इसके लिए, तो यहाँ पे और एक मेथड दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल मेथड है। ओल्ड रेशियो जो है उसको आपको लिख के निकालना है। ठीक है, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया, राइट, ओल्ड रेशियो लिखिए,
3:2, सी का तो कुछ भी नहीं है, तो इज इक्वल टू टोटल मार्जिन दोनों का कितना होता है 3+2 5। एंड न्यू रेशियो निकालिए, ए का 5 है, बी का 3 है, सी का 2 है, टोटल बनाइए 10। ठीक है, अभी दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तो इसीलिए 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से। आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 3 × 2 6, 2 × 2 4, एंड यहाँ पे तो नील है। ठीक है, और टोटल आ गया 10। अभी ये जो दोनों है, ये दोनों आ चुके हैं एक लाइन में, दोनों का टोटल आ चुका है 10। सर अभी हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रीराइट करना पड़ेगा नीचे 5:3:2 रीराइट कर लिया सर आपने, राइट? अभी माइनस कर लीजिए, 6 - 5 is 1, 4 - 3 is 1, 1:1 आ गया, एंड ये पाएगा -2। ठीक है, बिकॉज सी का तो पहले कुछ रेशो था ही नहीं, इसलिए अभी यहाँ पे आपका रेशो क्या आया सर 1:1, और यहाँ पे रेशो क्या आया था सर 1:1। दोनों मेथड से चलेगा, बोर्ड एग्जाम में कोई भी सॉल्व करो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपका आंसर सेम ही आता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मिला तो एडिशन वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लीजिए, ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो था वो लिख लीजिए, टोटल करिए 5 आएगा। ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव आपको जो सम आएगा उसके अंदर अलग से टोटल आएगा। फिर नया रेशियो लिखिए, उसका टोटल लीजिए। अभी उन दोनों का टोटल जो है सेम आना चाहिए, तो ओल्ड रेशियो का टोटल को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करिए और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें उनके रेशियो को। वापस उसको नीचे लिख लीजिए, जो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाद आ जाएगा, और वापस न्यू रेशियो उसके नीचे लिखिए और फिर माइनस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने नए रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया नीचे, एंड फिर आपने वहां पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो सर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना है। फिर सीधा सिंपल आप याद रखो सर, SON सन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सिंपल, ये कर लिया आपने, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होता है, सर सैक्रिफाइस कर रहे हैं यानी कि हर पार्टनर को नुकसान होगा क्या? नहीं दोस्तों, अगर कुछ चीजें हम लोग ठीक से देखें तो वहां पे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एक पार्टनर को वहां पे फायदा हो जाए। सर कैसे? आइए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, समझिए सेम पार्टनर से A एंड B। ठीक है, A एंड B है। ओके, एक सेकंड रुको, पेन चेंज करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर है सर, A एंड B। ठीक है, A एंड B, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं यहाँ पे सर 1:1 इक्वल रेशियो प्रॉफिट अगर यहाँ पे नए पार्टनर्स आने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो नए पार्टनर्स आएंगे यहाँ पे, समझिए C ही आ रहा है। ठीक है, A:B:C, और उनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का यहाँ पे 6:3:1। ठीक है, 6:3:1 इनका रेशियो है। अभी सर हमको क्या क्या करना है यहाँ पे, राइट? तो हमारा नया वाला मेथड आप ले लो, सिंपल वाला, A:B, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया, 1:1 रेशियो लिख दिया, C का डैश था, टोटल ले लिया 2। यहाँ पे लिखा नया रेशियो 6:3:1। ठीक है, टोटल ले लिया, बताइए कितना है टोटल सर? 6 + 3 = 9 एंड 1 is 10। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ सर, किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे आप? यहाँ पे इसको 10 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, C इसमें डैश, यहाँ पे आ गया 10। दोनों मैच हो गए, वापस रीराइट करेंगे न्यू रेशियो को, 6:3:1 = 10। ठीक है, और अभी यहाँ पे 5 माइनस लिख दिया आपने पे। ठीक है, 5 - 6 is -1, 5 - 3 is 2, एंड यहाँ पे अगर वापस -1, और यहाँ पे आप देख सकते हो सर, यहाँ पे A को फायदा हो रहा है, यहाँ पे A को फायदा हो रहा है, -1 रेशियो आया है, यानी कि यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है। चलिए सर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने सन वाले मेथड से सोल्व करते हैं। A का ओल्ड रेशियो है 1/2 - 6/10, इसको 10 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आएगा 5 - 6/10 = -1/10। B का कर दे सर, B का आएगा 1/2 - 3/10 = 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 3/10 = 2/10। समझा? सिंपल तो है, देखो सेम आएगा आंसर, दोनों मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई होप आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी और एक चीज, और एक सम है सर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर ये एग्जाम में आया तो आपको यहाँ पे कुछ इसके लिए ध्यान में रखना होगा। क्या करेंगे सर? यहाँ पे सिंपल देखो, ध्यान देना। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसी केस आती, समझो
अगर कोई ऐसी केस आ गई आपको यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर कि अगर यहाँ पे समझो सिर्फ इतना ही दिया है कि A/B, ठीक है, इनका रेशियो 3:2 एंड कोई पार्टनर है C, वो आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर फॉर अ शेयर ऑफ 1/4, ठीक है, मतलब नया रेशियो यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। तो अगर ऐसी केस आपके एग्जाम में आती है, अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो यहाँ पे सर क्वेश्चन आ सकता है, समझो A and B are sharing profit and A or B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2 and they admit C for 1/4 share, ठीक है, अगर ऐसा आता है 1/4 शेयर, तो यहाँ पे समझो सर ऐसे केस के अंदर आपको नया रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो है आपका यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अगर पूरा इन डिटेल आपको बुक्स के अंदर लिखना है सर, तो एक काम करो, हेडिंग दो, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, वैसा उधर लिख लो, ठीक है, समझो ऐसा लिख दो वहां पे, व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given without giving the details of sacrifice made by old partners, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस केस के अंदर आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, फटाफट से अपने नोटबुक्स के अंदर ये लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए और कोई सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। सो मेक श्योर आप इसको लिख लीजिए, फटाफट से पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस के अंदर बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अभी हम लोग, राइट। यस, अभी नीचे दिए गए हैं इलस्ट्रेशन, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन है सर मैंने वही लिए हैं यहाँ पे, और उसी को लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 जो है, आप अपने नोटबुक के अंदर हेडिंग बना लीजिए इलस्ट्रेशंस एंड पेज नंबर लिख दीजिए आपका टेक्स्ट बुक का जो भी होगा, एंड उसके हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। सिंपल है सर, सबसे पहला वाला मेथड, सबसे पहला वाला केस जो हमने देखा था, याद है आपको? देखिए सबसे पहला वाला केस देखो, ये वाला केस है, समझ लो, ये वाला केस है वो डायरेक्टली, ठीक है। मतलब क्या बोला इन्होंने, न्यू रेशियो निकालना है आपको और इसे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला है। फर्स्ट केस का सम है सर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टेक्निक याद है ना सर? टेक्निक याद है, राइट। समझो ये अगर पूरा शेयर है 1/4 के लिए आ रहा है चंद्रकांत, तो बचा हुआ 3/4 जो है वो मिलेगा किसको? मोहन एंड गणपत को, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है, सॉरी, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करेंगे हम लोग। सबसे पहले मोहन, ठीक है, मोहन का रेशियो था अभी तक 2/5 इंटू कितना बचा मोहन के लिए? 3/4 इज इक्वल टू, यस, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6। गणपत का निकालेंगे। गणपत का रेशियो था सर 3/5 इंटू कितना बचा उनके लिए? 3/4, तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। अभी अगर चंद्रकांत को इनके इसके अंदर फिट करना है तो हमें चंद्रकांत का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम लाना पड़ेगा 20। तो चंद्रकांत का रेशियो उन्होंने दिया है 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से,
नोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ताकि उनका 20 आ जाए। तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। तो अभी तीनों का रेशो क्या है सर? 6:9:5। ठीक है, ये आपका नया रेशो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इसको। कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आपके पास मेरा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, पॉज करिए एंड लिख लीजिए इसको। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यस, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, सन से भी करेंगे एंड वो अपना एडिशन वाला मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profits in the ratio 6:4. C is admitted as a partner. The new profit sharing ratio of A, B, C is 10:6:4. Find out the new sacrificing ratio. हमें पता है सर, sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. ठीक है, सन को याद रखना, राइट, SON। ठीक है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए विल बी, ओल्ड रेशियो कितना है सर ए का 6/10 माइनस कितना आ रहा है सर पे 10:6:4, यानी 10/20 इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना ताकि नीचे 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। ठीक है, सो 6 × 2 इज 12 माइनस 10/20 इज इक्वल टू 2/20। बी का निकालेंगे सर, बी का आएगा, ओल्ड रेशियो है 4/10 माइनस न्यू रेशियो है 6/20 इज इक्वल टू 4 को भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 माइनस 6/20 इज इक्वल टू 2/20। अभी सी का रेशियो निकालेंगे क्या सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, सी का नहीं आएगा। सी कैसे सैक्रिफाइस करेगा सर? सी सैक्रिफाइस थोड़ी करेगा, सी का नया रेशियो आएगा, राइट। सो न्यू रेशियो क्या आएगा सर यहाँ पे? ये गाइस, न्यू रेशियो क्या आएगा सर? यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 10:6:4 दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है सर आपका? 2:2, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:2। सिंप्लीफाई करने जाए तो 1:1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। जिनको नहीं समझा है, मेक श्योर आप मुझे डाउट्स पूछे। ठीक है, वैसे काफी सिंपल, हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आसान लग ही रहा होगा। ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन। 3, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, दोनों भी कैलकुलेट करना है सर। लॉजिकली बताओ पहले कौन सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है SON लगता है तो फिर न्यू रेशियो भी तो चाहिए, एंड न्यू रेशियो निकालना है तो NOS लगता है, तो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट तो निकल ही जाएगा, हम लोग क्वेश्चन करके सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। They admit Reena for 1/5 share of profit which, यहाँ पे she चाहिए ये हो गया, she takes equally from Praveen and Naveen। भाई साहब हिंट मिला, यहाँ उन्होंने दे दिया है इक्वली ले रही है प्रवीण एंड नवीन से शेयर। ठीक है, सो इक्वली लेने की वजह से हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा सर? 1:1। सिंपल, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो सर यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, 1:1 है, राइट। अब उसने क्या कहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रही है सर। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आ रही है यहाँ पे वो, तो 1/5 शेयर को कैसे लेंगे? अरे रुको, ऊपर वाला मेथड हम लोग को सेकंड से भी सॉल्व करना था ना, सॉरी, यस, सेकंड से भी सॉल्व करके देता आपको मैं। ये सेकंड मेथड रहेगा तो अपना ऊपर वाला सम। तो A, B, C उनका ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 6:4, टोटल आया 10, और न्यू रेशियो है आपका यहाँ पे 10:6:4 इज इक्वल टू 20। अगर इसको भी 20 बनाना है आपको तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। पेन चेंज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 12:8:, डिवाइड करेंगे 10:6:4,
इज इक्वल टू 20 है, माइनस करो 2:2:4, ये लेते हैं हम लोग, राइट, सिंप्लीफाई किया 1:1, ठीक है, डन। ये भी लिख लो फटाफट से, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। यस सर, हो गया। आइए कंटिन्यू होते इस सम को। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमको मिल चुका है 1:1, तो सीधा सीधा नया रेशो निकाल लीजिए सर। ये सर अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने देखा है कि वो इक्वल आ चुका है, राइट। अभी देखो एक अपने पास सम था 1/5 का, वो इक्वल दे रहे हैं प्रवीण एंड नवीन, राइट। तो सबसे पहले वो रेशो निकालना पड़ेगा इनका, सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट। भले इन्होंने 1:1 दे दिया है, लेकिन 1:1 कहाँ से है सर, 1/5 में से है, समझ लो 1/5 में से है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रवीण सैक्रिफाइसिंग रेशो, प्रवीण कितना सरेंडर करेगा, सो प्रवीण का आएगा 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10, ओके। एंड नवीन का आएगा 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो अभी हम न्यू रेशो निकाले हैं सर। न्यू रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशो का फॉर्मूला कैसा है सर, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। सो प्रवीण इज इक्वल टू 7/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 6/10 एंड नवीन, सॉरी, सो नवीन इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। अभी बात आती है सर, बची सिर्फ कौन, रीना। रीना का शेयर है सर 1/5। अभी इसको अगर 10 से करना है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2/10 आ जाए, ओके। सो रीना का शेयर आएगा 2/10, देयरफॉर द प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशो इज 6:2:2। सिंप्लीफाई करें 3:1:1, ठीक है। समझा आपको ये, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया सर, इक्वली बोला था, उन्होंने इक्वली शेयर कंट्रीब्यूट किया, 1/5 के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट किया, तो 1/5 के कंट्रीब्यूट किया इक्वल, तो उसका पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाल लिया, राइट। यहाँ पे हमने उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला सर, राइट, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे निकाल लिया हमने। फिर नवीन का भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया, कैसे, तो 1/5 शेयर था, उसके लिए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, हाफ, 1/2 इक्वली, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने सबसे पहले उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया, फिर नवीन का भी सेम कैलकुलेट कर लिया, फिर न्यू रेशो निकाला सर। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था, नॉस। नॉस यानी कि न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो उसके अंदर आया अभी ओल्ड रेशो क्या था, 7/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 6/10, ओके। सेम नवीन के लिए। एंड रीना का जो 1/5 था शेयर, उसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/10 आया, 6:2:2, सिंप्लीफाई करके दोनों को सबको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 3:1:1 यहाँ पे आपका रेशो आ गया, ठीक है। आई होप कोई समझा होगा तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं समझा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा एंड इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। गिविंग यू 2 सेकेंड्स। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि दिशा आती है पार्टनरशिप के लिए, इधर 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 किधर गया, किधर, ये वाला केस दिशा आती है यहाँ पे, राइट। सेम केस है सर, अभी हमको सेम लिखना पड़ेगा वापस से, ये X and Y are partners sharing profits in the ratio 7:3. X surrenders 1/7 share and Y surrenders 1/3 share in favor of Z, a new partner. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. सबसे पहले देखना पड़ेगा सर कि वो सरेंडर कितना करते हैं, तो चलिए सरेंडर कितना करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे X सरेंडर्स, उसका कितना शेयर है सर, यहाँ पे 7/10, उसमें से कितना सरेंडर किया सर, 1/7, ठीक है, 1/7 उसने सरेंडर कर दिया। सो इधर क्या आएगा सर, 7 गयो 1/10,
y कितना सरेंडर करता है सर? y सरेंडर करता है यहाँ पे 3/10 इंटू 1/3, तो 1 3 गया 1/10। ठीक है सर, इनका सरेंडर आपको पता चल गया कितना करे ये लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी z का शेयर निकालना बड़ा सिंपल है सर, इसका टोटल कर दो, यानी कि z शेयर इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 जो इन दोनों ने दिया इज इक्वल टू 2/10। इजी है, z का शेयर आपका तुरंत है, कितना सरेंडर हमको पता था इसलिए। ठीक है, तो z का नया शेयर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी इन्होंने सरेंडर किया इस रेशो में, सैक्रिफाइस किया इन्होंने इतने रेशो में, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको मिल गया यहाँ पे। अब बनाते हैं सर इसका न्यू शेयर। ठीक है, सो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ x इज इक्वल टू, पहले का शेयर है सर 7/10 माइनस कितना सरेंडर किया सर 1/10, तो यहाँ पे आएगा सर 7 - 1 6/10। वापस सेम y की लिख करनी हम लोग, y का शेयर है 3/10 माइनस कितना सरेंडर किया सर 1/10, 3 - 1 2/10। तो इनका रेशो यहाँ पे आया सर z वगैरह सबका मिला के 6:2:2:2। वापस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3:1:1 इनका रेशो आ गया। ओके, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि उन्होंने सरेंडर करा है, खुद से सबसे पहले सरेंडर कितना किया वो निकालिए, पता लगाइए कि उनका शेयर कितना था, ओल्ड शेयर कितना था, उसके ऊपर आप जितना सरेंडर करें उतने से मल्टीप्लाई करें, फिर आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो आ गया। फिर आपको तो फॉर्मूला पता ही है, ओल्ड रेशो में से उतना माइनस कर दो, आपका नया रेशो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द रेशोज नाउ। सारे मेथड हमने देख लिया। सबसे पहले अगर पार्टनर आ रहा है तो 1/4 शेयर की अगर वो आया था, मतलब सिर्फ उसका रेशो दिया, कितने के लिए वो आता है ये नहीं बताया, कितना सैक्रिफाइस किया, किससे किया, या फिर कितना किससे उसने शेयर लिया है, तो वो हमने एक केस देख लिया। सेकंड केस हमने वो देखा था कि सर वहां पे आता है एक नया पार्टनर और नया पार्टनर बोलता है कि सर मुझे इसके इसमें हिस्से में से मुझे इतना चाहिए, इसके हिस्से मुझे इतना चाहिए। ठीक है, वो था आपका सेकंड केस। थर्ड केस हमने देखा था कि सर यहाँ पे उतावले होके खुद से लोग यहाँ पे अपना शेयर दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, राइट। वो एक शेयर हमने देखा था, वो एक आपने कंसेप्ट देखा था, वो एक केस आपने देखा था। उसके बाद हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो किया। सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर दो हमने सम्स देखे, एक के अंदर था कि सर सच में दोनों को भी सैक्रिफाइस करना पड़े, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरे केस के हमने अंदर देखा कि सर यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी का लॉस हो, सर यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे फायदा हो रहा है। फिर हमने ये सॉल्व किए, 4 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए थे। सर अभी लेक्चर नंबर 4 का टाइम हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सर गुडविल, ओके, एंड उसके मेथड्स क्या क्या है, कैलकुलेशन के एज वेल एज ट्रीटमेंट के, सब कुछ आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गाइस, टेक केयर, ओके, बाय बाय।